बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है आप सब खुश रहें और दुआ में मुझे याद रखें। आज की इस वीडियो में हम गर्ल्स के लिए कैपरी पैंट की मार्किंग, कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। अगर हम गर्ल्स के लिए कैपरी पैंट स्टिच कर रहे हैं तो इस तरह से हम साइड पर डोरी लगाएंगे, और अगर हम बॉय के लिए कैपरी पैंट स्टिच कर रहे हैं तो साइड पर हम पैकेट लगाएंगे। अगर आप गर्ल के लिए या फिर बॉय के लिए कैपरी पैंट स्टिच कर रहे हैं तो मेजरमेंट लेने का तरीका दोनों के लिए सेम ही होगा, या फिर आप किसी भी साइज़ के लिए कैपरी पैंट स्टिच कर रहे हैं तो जिस तरह से मैं इस वीडियो में बता रही हूँ सेम उसी तरह से मेजरमेंट लेंगे और उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। सबसे पहले हम जिसकी भी कैपरी पैंट स्टिच कर रहे हैं उसकी हिप राउंड की मेजरमेंट लेंगे और उसमें +8 इंच करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपनी लेंथ की मेजरमेंट लेंगे। जहाँ पर हम पहनते हैं वहाँ से लेकर एंकर से तकरीबन 4 से 6 इंच ऊपर तक कैपरी पैंट को पहना जाता है, तो वहाँ तक अपनी लेंथ को हम मेजर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर वेस्ट राउंड की भी मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि हमें इलास्टिक के लिए वेस्ट राउंड की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पर 6 ईयर गर्ल के लिए कैपरी पैंट स्टिच कर रही हूँ, जिसके लिए मैं 1/2 मीटर का फैब्रिक लेकर कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड कर चुकी हूँ। इसके बाद 2 इंच पर निशान में इलास्टिक के लिए लगाकर जितनी हमारी लेंथ है हम उतनी मार्किंग करेंगे। इलास्टिक के निशान को हम इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जितनी हमारी हिप राउंड है उसमें हम 8 इंच प्लस करके डिवाइड बाय 4 करके यहाँ पर हम वेस्ट के साइड पर निशान लगा देंगे। सेम हम उसी निशान को हम यहाँ पर क्रॉच लेंथ के लिए मार्क करेंगे। अगर आप थोड़ा सा लूज़ रखना चाहते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम इस लाइन को सीधी ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम अपने हिप राउंड की लूजिंग के लिए 1.5 इंच की यहाँ पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ कर देंगे। जितनी हमारी हिप की मार्किंग यहाँ पर आ रही है उससे हम 2 इंच कम अपने बॉटम राउंड की मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ देंगे। 1 इंच का यहाँ पर हम सीम अलाउंस देंगे और फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्क करेंगे। मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। मार्किंग के अकॉर्डिंग हम कैपरी की कटिंग कर देंगे। साइड से मेरा फैब्रिक जुड़ा हुआ है तो मैं इसे कटिंग कर लूँगी। इसके बाद हम यहाँ पर साइड पर डोरी स्टिच करेंगे। डोरी स्टिच करने के लिए मैं यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर मैं मार्क कर दूँगी। यहाँ पर आप चाहे तो हल्का सा कट भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम कपड़े की 2 लेयर लेंगे। फ्रंट पार्ट की हम डीप कटिंग करेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट के 2 लेयर लेकर साइड से हम तिरछी कटिंग करेंगे। जहाँ पर हमारी फुल लेंथ है वहाँ से लेकर आसन तक हम 1 इंच की इस तरह से तिरछी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डोरी के लिए सीधी पट्टी लेंगे। मैं यहाँ पर 2 इंच की चौड़ी सीधी पट्टी ले रही हूँ। इस पट्टी को मैं बीच से कटिंग करके एक लंबी पट्टी तैयार कर लूँगी। दोनों पार्ट्स के लिए जितनी डोरी की हमें ज़रूरत होगी हम डोरी यहाँ पर बना लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट लेंगे और पहले हम आसन की सिलाई करेंगे। एक सिलाई हम यहाँ पर करेंगे और दूसरी सिलाई हम इस फैब्रिक को सीधा करके एक पैर का मार्जिन देते हुए हम इस पर टॉप स्टिच कर देंगे। इसी मेथड के साथ मैं बैक पार्ट भी तैयार करूँगी। बैक पार्ट के भी आसन की हम स्टिचिंग करने के बाद साइड के जो कॉर्नर्स हैं हम उसे पहले 1/4 इंच इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। चारों साइड के कॉर्नर्स को हम पहले इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डोरी स्टिच करनी है तो इसलिए हम इसकी फोल्डिंग पहले से कर लेंगे। चारों साइड के कॉर्नर्स को हम फोल्ड करने के बाद
बॉटम राउंड को हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। बॉटम राउंड की फोल्डिंग हो जाने के बाद हम आगे और पीछे के पार्ट की हम साइड की सिलाई लगा देंगे। पहले हम आगे का पार्ट और पीछे के पार्ट इस तरह से रख कर कपड़े की उल्टी साइड पर हम 1/2 इंच का फैब्रिक लेकर सिलाई को हम शुरू करेंगे। जहाँ तक हमारी डोरी की मार्किंग है वहाँ से हम 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेकर हम सिलाई करेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर डोरी इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। इसी मेथड के साथ मैं दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लूँगी। इसके बाद हम डोरी के लिए मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपनी डोरी तैयार करेंगे। डोरी बनाने के लिए मैं 1 इंच की चौड़ी सीधी पट्टी ले रही हूँ। डबल फोल्ड करके 1/2 इंच के बराबर मैं इसकी सिलाई लगा दूँगी। इस पट्टी को मैं निडल और थ्रेड की मदद से सीधी कर लूँगी। इसके बाद हम इस डोरी के 4 पार्ट में इसकी कटिंग कर देंगे और फिर हम इस डोरी को अपनी कैपरी के साइड की सिलाई पर स्टिच कर देंगे। पहले हम इस तरह से इस पार्ट को हम खोल देंगे। यहाँ पर हम डोरी रखेंगे। डोरी को हम जितनी हमारी मार्किंग है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर यहाँ पर मैं पिन लगा दूँगी, ताकि हमारी डोरी एक साइड अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद हम इस कपड़े को डोरी के ऊपर कवर करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे, डोरी पर हम स्टिच नहीं करेंगे। इस सिलाई को हम हमारे निशान के बराबर स्टिच करेंगे। निडल को अंदर ही रखेंगे। कपड़े को टर्न करके डोरी के ऊपर 2 से 3 सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। दूसरी साइड पर हम दूसरी डोरी को रखेंगे, 1 इंच बढ़ाकर रखेंगे और इसके ऊपर भी हम 2 से 3 सिलाई लगा देंगे। निडल को अंदर रखकर दूसरी साइड की भी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी मेथड के साथ हम दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर जितनी हमें इस पर गैदर बनानी है, इस तरह से हम डोरी को खींचकर यहाँ पर गैदर बना लेंगे और यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपनी इलास्टिक स्टिच करेंगे। जितनी हमारी वेस्ट राउंड होगी हम उसमें से 3 इंच कम करके इलास्टिक को इस तरह से ओवरलैप करके इस पर स्टिचिंग लगा देंगे। इसके बाद हम अपनी कैपरी को लेंगे। रॉन्ग साइड पर हम बेल्ट को रखेंगे। ऊपर से हम 1/2 इंच के कपड़े को फोल्ड करेंगे और जितना हमारा इलास्टिक है हम उसे कवर कर लेंगे। इलास्टिक से थोड़ा सा बढ़कर हम कपड़ा रखेंगे और उस कपड़े पर हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे। इलास्टिक के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। इसी तरह से मैं पूरे वेस्ट राउंड पर इलास्टिक को स्टिच कर दूंगी। इलास्टिक को हम अच्छी तरह से खींचेंगे। खींचने के बाद हम सेंटर पर एक सिलाई लगा देंगे। वेस्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अंदर की सिलाई करेंगे। पोंचे को आप कम या ज़्यादा लूजिंग दे सकते हैं। मैं इस मेजरमेंट में 5.5 का मार्क करके यहीं से मैं सिलाई शुरू करूँगी और दूसरे पोंचे पर एंड कर दूँगी।
डबल सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से हमारी कैपरी बनकर रेडी हो चुकी है। सेम इसी मेथड के साथ आप किसी भी साइज़ की कैपरी को स्टिच कर सकते हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरी एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग।